जय हिंद, वेलकम टू एहसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आज की इस क्लास में आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 2.1 का 4 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा आपको। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.3 तक के हों या 2.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन पूरी आपकी जो प्लेलिस्ट है उससे पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना, आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिए, लगातार कंटिन्यू आपको पढ़ाया जा रहा है, सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आर डी शर्मा की बुक से न्यू सिलेबस 2026-27 पूरा आप लोगों को कवर करके दिया जाएगा। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड कमेंट करिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पी वाई इज इक्वल ऑफ 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। पी वाई इज इक्वल ऑफ 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 ये है, और इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा गिवन है। ठीक है ना, वैल्यू हमको फाइंड करना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमको यह पता हो जाना चाहिए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो चलते हैं इसमें देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ए है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -7 है एंड सी की वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ -7 बाई ए की वैल्यू 5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ 7 बाई 5। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ सी की वैल्यू 1 एंड ए की वैल्यू 5। इक्वेशन सेकेंड। अब आप कह रहे हैं सर अभी तो आपने कहा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें अल्फा और बीटा अलग अलग था। 1 अल्फा प्लस 1 बीटा है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन आप सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले हैं, अल्फा और बीटा की अलग अलग नहीं निकाले। तो यही तो ट्विस्ट है मेरे बच्चों, यही ट्विस्ट है इसमें। देखिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा ऐसे है, हम जान रहे हैं कि अल्फा अलग बीटा अलग। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन इसको जो आप कह सकते हैं उसमें बहुत कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि अल्फा बीटा कोई वैल्यू कोई डिजिट तो है नहीं कि आप कैंसिल आउट करके पॉइंट्स मिला के कुछ कर लेंगे। ये इसमें एक काम हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं। बीटा का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो बीटा प्लस अल्फा बाई में अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बाई में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो आ गई ना, 7/5 है और 1/5 है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब इसमें फर्स्ट इंटू फोर्थ का रूल लगा देंगे। ये फर्स्ट इंटू फोर्थ का रूल कुछ होता नहीं है, समझ लीजिए आप। ठीक है ना, ये डिवाइड है, जैसे 7/5 डिवाइड बाई है 1/5। इसको आपको इंटू करके ही डिवाइड किया जाता है। जो आपका फ्रैक्शन का डिवाइड होता है उसमें इंटू किया जाता है। ठीक है ना, तो इंटू जब इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी को हम लोग कह देते हैं कि फर्स्ट इंटू फोर्थ का रूल लगाइए। देखिए 5 ऊपर चला गया ना, तो इसमें वही कह देते हैं कि फर्स्ट इंटू फोर्थ का रूल लगा दीजिए इसमें। ठीक है, 7 × 5 बाई में 5 × 1
जबकि कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। 7 इसमें आंसर हो गया। कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।